सर्वप्रथम दिल की सच्चाई सफाई से बाबा को अपना छोटे से छोटा व जघन्य से जघन्य पाप कर्म सुनाकर स्वयं को हल्का करना है। अनुभव करें, सूक्ष्म वतन में मैं बाप दादा के सम्मुख हूं और अपने छोटे से छोटे व जघन्य से जघन्य पाप कर्म बाबा को सुना रहा हूं। जो भी भूल हुई है सब बाबा को दिल से सुना दे। बाबा, मुझ ना समझ आत्मा द्वारा इस लौकिक जीवन में अनेकों पाप कृत्य होते रहे हैं। लौकिक जीवन ही नहीं वरन अलौकिक जन्म के बाद भी ज्ञान की व परमात्मा बाप की सही परख न होने के कारण यथार्थ पहचान न हो पाने के कारण डिसर्विस के कर्तव्य होते ही रहे हैं। बाबा, मुझ तमो प्रधान आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का इतना बोझा है जो मैं उड़ भी नहीं पा रही हूं। बाबा, मेरे मीठे बाबा, योग बल से मुझ तमोगुणी आत्मा के विकर्म विनाश करने वाले बाबा, मुझे धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचाने वाले कालों के काल महाकाल बाबा, मेरे बोझ को लेकर मुझे इन बोझों के भार से मुक्त कर दीजिए बाबा। मेरे बोझ लेकर मुझे उड़ने के लायक बना दो बाबा। मुझ आत्मा के जन्म जन्म के विकर्मों को भस्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबा।
मेरे आह्वान करने पर बाबा से विकर्म विनाश करने वाली अनंत ज्वाला स्वरूप किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ने लगी। उन किरणों का बल पाकर मैं आत्मा सहज ही स्वयं को अशरीरी स्थिति में अनुभव करने लगी। और बाबा ने अचानक ही मुझे अपने पास परम धाम में खींच लिया। अभ्यास करेंगे अशरीरी स्थिति का। देखें स्वयं को परम धाम में बिंदु स्थिति में सम्मुख है निराकार बिंदु शिव बाबा।
शिव बाबा की समीपता से मुझे गहन शांति की अनुभूति हो रही है। उतर जाएं शांति के सागर की गहराई में। मैं निरसंकल्प अशरीरी आत्मा अपने परम प्रिय शिव पिता को एक रस देखे जा रही हूं। शिव बाबा मुझ पर अपनी ज्वाला स्वरूप दृष्टि डाल रहे हैं। भरपूर करेंगे स्वयं को इस असाधारण ज्वाला स्वरूप दृष्टि से। कुछ देर ऐसी पावरफुल दृष्टि से मुझ आत्मा को तृप्त करने के बाद बाबा ने जैसे कि एक संकल्प मुझे दिया। और फिर शिव बाबा और मैं बिंदु आत्मा दोनों नीचे धरती की ओर देखने लगे। नीचे मेरा 5 तत्वों का बना शरीर एक जेल की 4 दीवारों में सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा जब तक शरीर में थी तो जैसे कि रावण की जेल में कैद थी। अब पिता शिव से अति ज्वलंत किरणें निकलकर मेरे इस 5 तत्वों की देह पर पड़ रही है। देह के जिस हिस्से पर ये किरणें पड़ती है वो हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो जाता है।
और धरती पर गिरने से पहले ही भस्म हो रहा है। जैसे कि देह के प्रत्येक हिस्से द्वारा जो भी कुकर्म हुए हैं, बाबा उन हरेक अंगों को सजा देकर उनके विकर्मों को भस्म कर रहे हैं। मैं परम धाम से इस दृश्य को देख रही हूं। कैसी ज्वाला स्वरूप अशरीरी अवस्था है ये। मैं आत्मा पूर्णतया डेड साइलेंस स्थिति का अनुभव कर रही हूं। ना कोई संकल्प, ना कोई मन बुद्धि में विचारों की हलचल, न ही देह या पदार्थों की कोई चेतना। सब कुछ जैसे एक बिंदी में समा गया हो। मुझ आत्मा के विकर्म अत्यधिक तीव्र गति से भस्म हो रहे हैं। मुझ में चमक बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा स्वच्छ और सुंदर होती जा रही हूं। मुझ आत्मा की विकारों की कालिमा नष्ट होती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं स्वयं को लाइट के साथ साथ माइट स्वरूप भी अनुभव कर रही हूं। कैसी गहन अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। खो जाए इस अतीन्द्रिय सुख में, एक की लगन में मगन हो जाए। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया।
बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन